नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे एक बहुत जरूरी नंबर से शुरू करते हैं। पिछले साल 32% बिजनेसेस ने एक साइबर ब्रीच फेस किया। मतलब सोचिए, हर 3 में से लगभग एक कंपनी पर अटैक हुआ। ये नंबर दिखाता है कि खतरा कितना रियल और कितना बड़ा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी सवाल ये है, इनमें से कितने अटैक्स को रोका जा सकता था? देखिए, इस पूरी बातचीत का गोल सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाना नहीं है, बल्कि आपको एक प्रो की तरह सॉल्यूशंस और वो माइंडसेट देना है जिससे इन अटैक्स को रोका जा सके। इस कैप का पर्पस समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम डेटा एन्क्रिप्शन, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के रूल्स और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के खतरों को समझेंगे। बेसिकली एक साइबर गार्डियन बनने के लिए जो भी जरूरी है। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? हमारा पहला चैलेंज, डेटा को सेफ रखना। आज की डिजिटल दुनिया में डेटा सबसे वैल्यूएबल चीज है और अक्सर ये ओपन में पड़ा होता है। इसका सॉल्यूशन है इनक्रिप्शन, जिसे हम एक डिजिटल लॉक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। तो इनक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब है अपने डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देना। बेसिकली हम अपने डेटा को एक डिजिटल तिजोरी में बंद कर देते हैं, जिसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास उसकी सही की यानी चाबी हो। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, इनक्रिप्शन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है सिमेट्रिक, जिसमें लॉक और अनलॉक करने के लिए एक ही चाबी होती है, जैसे घर की चाबी। ये फास्ट है, लेकिन चाबी को सेफली शेयर करना एक चैलेंज है। दूसरा है एसिमेट्रिक, जिसमें 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की डेटा लॉक करने के लिए और एक प्राइवेट की सिर्फ आपके पास डेटा अनलॉक करने के लिए। जैसे एक लेटर बॉक्स, कोई भी चिट्ठी डाल सकता है पर खोल सिर्फ आप सकते हो। ये थोड़ा स्लो है पर सुपर सिक्योर है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे? अब एक सीरियस सवाल, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करना है कि कोई भी आपसे इसके बारे में पूछे, आप कॉन्फिडेंट फील करें। अगर इंटरव्यू में यह पूछा गया तो बता पाओगे? अगर नहीं तो एक बार फिर ध्यान से देखो। चलिए, डेटा तो हमने एन्क्रिप्ट कर लिया, पर क्या फायदा अगर जिस सॉफ्टवेयर में वो डेटा रखा है वही कमजोर हो? हमारा अगला चैलेंज है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो टूटे नहीं, जिसमें सिक्योरिटी शुरू से हो। इसका सॉल्यूशन है SSDF, यानी सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। इसे निस्ट, जो कि यूएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है, ने बनाया है। ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है, मतलब ये किसी भी टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करता है। ये सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। SSDF को ऐसे समझो जैसे एक मजबूत किले का नक्शा। हम सिक्योरिटी को शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले किला बना दिया और बाद में पहरेदार खड़े कर दिए। सिक्योरिटी इज बिल्ट इन, नॉट बोल्टेड ऑन। इस फ्रेमवर्क के 4 मेन हिस्से हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी के लिए तैयार करना। दूसरा, सॉफ्टवेयर को आने वाले खतरों से बचाना। तीसरा, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना जो अच्छे से सिक्योर्ड हो। और चौथा, अगर कोई कमी मिल जाए तो उस पर तेजी से रिस्पॉन्ड करना। जानता हूं ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, इसलिए एक छोटा सा चेक इन। फोकस बना हुआ है, स्क्रीन पे ध्यान है ना? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके एक बार स्टेप्स फिर से देखो। अब टेक्निकल चीजों से हटकर एक बिजनेस और लीगल चैलेंज पर आते हैं। यह है सॉफ्टवेयर को सही तरीके से और कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सोचने वाली बात है कि अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर लाइसेंस के रूल्स तोड़ती है तो क्या होता है। अक्सर लोग इसे छोटी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये स्क्रीन पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक यूजर ने बताया कि उनकी कंपनी को जितने लाइसेंस उन्होंने गलत यूज किए थे वो तो खरीदने ही पड़े, साथ में उन लाइसेंसेस की कीमत का डबल फाइन भी देना पड़ा। ये सिर्फ एक रिस्क नहीं है, ये रियल फाइनेंशियल लॉस है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ऑडिट रेडी कैसे बने, ये चेकलिस्ट देखो। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जानो, सॉफ्टवेयर की पूरी लिस्ट मेंटेन करो, खरीदने के सभी प्रूफ संभाल के रखो, पॉलिसीज लिखो और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिट करते रहो। इसको नोट किया? प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव नहीं। यहां एक वेकअप कॉल,
जो भी सीख रहे हो क्या उसे अपने काम या कॉलेज प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर पा रहे हो? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? इन्फॉर्मेशन को रियल लाइफ से जोड़ना ही असली लर्निंग है। अब आते हैं हमारे आखिरी चैलेंज पर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का खतरा। ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो अचानक से सब कुछ तबाह कर सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं EOL यानी एंड ऑफ लाइफ एसेट्स की। ये वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जिसे कंपनी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। मतलब अब कोई नए अपडेट्स नहीं, कोई सिक्योरिटी पैचेस नहीं, सीधे शब्दों में हैकर्स के लिए एक खुला दरवाजा। EOL एसेट्स के 3 बड़े रिस्क हैं। पहला, हैकर्स आसानी से इसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, ये नए सिस्टम्स के साथ काम नहीं करता, जिससे आपका पूरा सेटअप खराब हो सकता है। और तीसरा, इसको चलाने का खर्चा और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। इसे ऐसे समझो, आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसके पार्ट्स अब कंपनी बनाती ही नहीं। जब तक चल रही है सब ठीक है, लेकिन जिस दिन खराब हुई उस दिन एक बड़ा डिजास्टर पक्का है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो आज हमने क्या सीखा, चलो जल्दी से समराइज करते हैं। डेटा चोरी होने का सॉल्यूशन है इंक्रिप्शन, कमजोर सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन है SSDF, बिजनेस और लीगल रिस्क का सॉल्यूशन है प्रोएक्टिव एसेट मैनेजमेंट, और पुरानी टेक के खतरे का सॉल्यूशन है सही EOL प्लानिंग। समझ आया? क्लियर है? तो अब चैलेंजेस भी पता है और उनके प्रोफेशनल सॉल्यूशंस भी। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से नहीं, इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। एक साइबर गार्डियन बनने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? अगर कोई डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।